यूपी में मंगेश यादव का एनकाउंटर सवालों के घेरे में आ गया है। अब ये एनकाउंटर के अलावा विपक्षी दल इसको हत्याकांड का नाम दे रहे हैं। कह रहे हैं कि ये सरकारी षड्यंत्र सरकारी षड्यंत्र द्वारा एनकाउंटर नहीं, ये हत्या की गई है। अखिलेश यादव पिछले 4 दिनों से ये सवाल उठा रहे हैं। अब विपक्ष के कई नेता, राहुल गांधी ने भी एक कमेटी बैठाई है मनोज यादव के नेतृत्व में, जो वहाँ के कांग्रेस ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जाएंगे और 15 सदस्यीय टीम जाएगी और वहाँ जाके जौनपुर में वो रिपोर्ट कांग्रेस आलाकमान को भेजेगी। और ये मुद्दा इतना बड़ा बन गया है कि ये भी कहा जा रहा है कि ये उपचुनाव जो होने वाले हैं 10 सीटों में, उस पर ये बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। और इसको लेके योगी सरकार, हमेशा से एनकाउंटर को लेके योगी सरकार सवालों के घेरे में रही है। चाहे जो भी एनकाउंटर हुए हैं, मानवाधिकारों द्वारा सवाल पूछे गए। तो एनकाउंटर, चूंकि हमारे साथ इस मुद्दे को कवर कर रहे हैं गौरव अच्छी तरीके से बताएंगे कि मंगेश यादव मामले में अभी तक क्या क्या डेवलप हुआ है, क्योंकि परिजन आरोप लगाते रहे हैं और परिजन अभी भी आरोप लगा रहे हैं कि मंगेश यादव को उठाया गया घर से ये कह के कि मैं अगले दिन इससे पूछताछ करके पुलिस इसको वो कर देगी, लेकिन 2 दिन बाद पता चला कि उसका एनकाउंटर कर दिया गया। गौरव, मंगेश यादव एनकाउंटर एक बड़ा मामला बनता जा रहा है। हालांकि योगी सरकार पे हमेशा से एनकाउंटर को लेकर मानवाधिकार भी सवाल करते रहे हैं। इस वाले मामले में कितना बड़ा मुद्दा बनने वाला है विपक्ष के लिए? बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है मंगेश यादव का। जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ, मंगेश यादव, हम आपको एक थोड़ी सी प्रोफाइल दे देते हैं। मंगेश यादव पर 8 मुकदमे दर्ज थे। इससे पहले जो मुकदमे दर्ज थे, सुल्तानपुर में जो डकैती हुई, एक सर्राफ के दुकान में घुस के, ज्वेलरी की दुकान में घुसकर दिन दहाड़े डकैती हुई और इसमें 7-8 लोग आरोपी थे। अधिकतर आरोपी जो थे उस मामले में, उनने 4 को पकड़ लिया गया था जिनके टांग में गोली मारी गई थी, एनकाउंटर हुआ था। और एक जो मुख्य आरोपी था, विपिन सिंह नाम था उसका, जिसके ऊपर पहले भी कई दर्जन मुकदमे दर्ज हैं हीनियस क्राइम के, तो उसको जो है उसने सरेंडर किया था। उसके बाद 5 सितंबर की रात को इसका एनकाउंटर होता है मंगेश यादव का। मंगेश यादव पर पहले जो बाइक चोरी और इन सब चीजों के मुकदमे थे, इसके अलावा उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट भी लगा हुआ था। जौनपुर के बदलापुर का रहने वाला था। और मंगेश यादव को परिजन जो आरोप लगा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मंगेश यादव को 2 दिन पहले पुलिस ने आधी रात को घर से उठाया था पूछताछ के लिए ये कह के ले गई थी। मंगेश यादव की बहन और उनके जो माता है, उनका वीडियो वायरल है जिसमें वो मीडिया वालों को ये चीजें बता रही हैं। इसके बाद जो एसटीएफ का वर्जन है, एसटीएफ का वर्जन ये है कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि मंगेश यादव आ रहा है। पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की, उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने फायर किया। बाइक पर 2 लोग थे, एक भागने में सफल रहा और एक जो है एनकाउंटर के दौरान गोली लगी और उसे सीएचसी के नजदीकी जो भी सीएचसी था वहां ले जाया गया और वहां पर उसकी मौत हो गई। अच्छा, 7 गोलियां लगी मंगेश यादव को। 7 गोलियां लगी, जिसमें 2 फायर, 2 उनने किया था, एसटीएफ के लोगों ने किया था, और एक फायर मतलब किया था। 6 गोलियां, सॉरी 6 गोलियां लगी थी। तो ये बात अब तक जो एसटीएफ की ओर से कही गई कि जो मतलब एनकाउंटर हुआ, दोनों तरफ से गोली चली और उसमें उसकी मौत हुई। लेकिन जो परिजन आरोप लगा रहे हैं उसको घर से उठाया गया। इसके अलावा जो तस्वीर उस वक्त वायरल हुई जिसमें जो एसटीएफ की टीम का लीड कर रहे थे डीके शाही, उनको लेकर काफी विवाद शुरू हुआ। जो चप्पल पहने हुए थे वहां पर, कि लोगों ने सवाल उठाया कि चप्पल पहनकर कैसे कोई एनकाउंटर कर सकता है। इसके अलावा अगर पहले उठाया गया तो फिर कैसे एनकाउंटर किया जा सकता है। इसके अलावा जो चीज उस पूरे प्रोसेस को लेकर बहुत सारे सवाल उठने लगे और ये भी आरोप लगा खासतौर पर समाजवादी पार्टी की ओर से कि एक जात के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। यादव अगर हम बात करें तो इसी जात की टाइटल की वजह से उसको मारा जा रहा है। यही बात परिजनों ने भी कही है। अखिलेश यादव ने भी कहा कि यादव की वजह से, संजय सिंह ने भी कहा है कि यादव जाति की वजह से टारगेट किया गया, क्योंकि जो मुख्य आरोपी क्षत्रिय था उसको आत्मसमर्पण करवा दिया गया। जो 4 और एक्यूज थे वो भी क्षत्रिय थे, उनको किसी के पैर में गोली मार दी गई तो किसी को कैसे भी करके उनको सुरक्षित बचा लिया गया। लेकिन यादव की वजह से इसको मार दिया गया, क्योंकि जो लिस्ट एक निकली है, जो जिन पे एफआईआर दर्ज हुई है, केसों की लिस्ट हुई है, उसमें से जो विपिन मुख्य आरोपी, उसमें 13 से 14 केस हैं, जबकि दर्जनों से ज्यादा केसेज हैं। लेकिन मंगेश यादव पे छोटे एक गैंगस्टर का जैसा आप बता रहे हैं। जो बात लगातार विपक्ष की ओर से उठाई जा रही है उस पर आज योगी आदित्यनाथ का जवाब आया। योगी आदित्यनाथ ने आज एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि अगर किसी अपराधी पर कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी के लोगों को ऐसा लगता है कि इनकी दुखती नस पर किसी ने हाथ रख दिया हो। और ये उन्होंने ये भी कहा कि वहां पर डकैत जो हथियार
लहराता हुआ आया और शराब के जहाँ पर लूट किया, वहां पर वो किसी को गोली भी मार सकता था। जो कस्टमर आए थे वहां पर, और उसमें कोई यादव भी हो सकता था, कोई दलित भी हो सकता था, वो किसी भी जात का हो सकता था, और लोग अपने किसी शादी ब्याह या अन्य चीजों को लेकर ज्वेलरी की दुकान पर जाते हैं। इस तरह की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि ये अपराधियों के साथ इतनी हमदर्दी क्यों है, जिस चीज को लेकर भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ भी समाजवादी पार्टी पर हमलावर रहते हैं। ये योगी आदित्यनाथ की बात हो गई। मैं आप पहले वो भाषण सुन लीजिए जो उन्होंने बात पहले कही भाषण सुन लीजिए, उसके बाद से फिर देखते हैं, आगे बताते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ, जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था, क्योंकि किसी को बेटी की शादी करनी होती है, किसी को कोई विदाई में कोई जेवर देना होता है, आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है। कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए था, तो क्या होना चाहिए था, पूछना चाहिए। ये आपने योगी आदित्यनाथ को सुना। अब अखिलेश यादव ने जो कहा वो भी सुन लेते हैं। अखिलेश यादव ने वहां पर उनके परिजनों से बात की और अपनी पार्टी के लोगों को भी वहां पर ऑडियो भी वायरल। इसके अलावा उन्होंने जो ट्वीट करके कहा वो ये कहा कि पहली जो ट्वीट है उनकी कि 2 दिन पहले जिसको उठाया और एनकाउंटर के नाम पर बंदूक सटाकर गोली मार दी गई, हत्या की गई, अब उसकी मेडिकल रिपोर्ट बदलवाने का दबाव डाला जा रहा है। इस संगीन शासनीय अपराध का सर्वोच्च न्यायालय तुरंत संज्ञान ले, इससे पहले कि सबूत मिटा दिए जाएं। ये 5 सितंबर का जब एनकाउंटर हुआ था तभी आया था। इसके अलावा राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी ने कल ट्वीट किया 6 सितंबर को। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां वही उड़ा रहे हैं जिन पर पालन कराने की जिम्मेदारी है। सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भाजपा रूल ऑफ लॉ में विश्वास नहीं करती। मंगेश के परिवार के आंसू पूरे देश से सवाल पूछ रहे हैं, कौन जिएगा और कौन नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी या पुलिस। एसटीएफ जैसी प्रोफेशनल फोर्स को भाजपा सरकार में आपराधिक गिरोह की तरह चलाया जा रहा है, जिस पर केंद्र सरकार की चुप्पी, इस ठोंको नीति पर उनकी स्पष्ट सहमति है। यूपी एसटीएफ के दर्जनों एनकाउंटर सवालों के घेरे में है। क्या आज तक उनमें से किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई हुई? आखिर उन्हें कौन बचा रहा है और क्यों? कैमरों के आगे संविधान को माथे से लगाना सिर्फ ढोंग है, जब आपकी सरकारें ही उसकी खुलेआम धज्जियां उड़ा रही हों। तो राहुल गांधी ने न केवल योगी आदित्यनाथ बल्कि केंद्र की जो सरकार है और भाजपा की जो तमाम राज्यों में सरकार है उस पर भी एक तरीके से उन्होंने सवाल उठाया। इसके अलावा अखिलेश यादव ने एक ट्वीट और किया, इसमें उन्होंने मानवाधिकार आयोग से भी कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने मंगेश यादव की बहन का वीडियो शेयर जिसमें वो एबीपी न्यूज से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस बच्ची के आंसुओं की गवाही के आधार पर माननीय न्यायालय व मानवाधिकार आयोग से तत्काल सक्रिय होने का अति विनम्र आग्रह है। सत्ताधारियों और उनके समर्थकों व नाजायज कृत्यों में लिप्त भाजपा सरकार के अधिकारियों की अंतरात्मा से भी आग्रह है कि अगर उनके अंदर हृदय शेष है और अंश मात्र भी संवेदनशीलता बची है तो वो भी इस बच्ची के दुख दर्द को अपने परिवार की किसी बच्ची का दुख दर्द समझकर इस अश्रुपूर्ण व्यथा विलाप का संज्ञान ले। तो ये लगातार चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो और तमाम विपक्षी पार्टियों ने इस पूरे एनकाउंटर पर जिस तरीके से इसको किया गया उस पर सवाल उठाए। केवल इसी नहीं बल्कि इससे पहले भी जो एनकाउंटर हुए लगातार उन पर कुछ आंकड़ा दे देते हैं। अभी योगी सरकार द्वारा जब 2017 में योगी मुख्यमंत्री बने थे तो 2017 से लेकर 2024 अभी तक जो आंकड़े हैं 2023 तक के आंकड़े हैं कि कितने एनकाउंटर में अपराधियों की या मौत हुई या पुलिस ने अपनी सुरक्षा में सेंध लगने के बाद कितने लोग मरे। उसमें एक आंकड़ा है कि 2017 में 28 एनकाउंटर हुए, 2018 में 41 एनकाउंटर हुए, 2019 में 34 एनकाउंटर हुए, 2020 में 26 एनकाउंटर हुए, 2021 में भी 26 एनकाउंटर, 2022 में ये आंकड़ा कम हुआ 14 एनकाउंटर, 2023 में 12 एनकाउंटर। यानी कि मार्च 2017 से लेके 2023 तक टोटल 181 एनकाउंटर हुए। इसमें एक लिस्ट दी गई है, केसी त्यागी नाम के
यूजर्स हैं ट्विटर पे, उन्होंने कहा है कि इसमें से 59 मुसलमान हैं और भी कई जातियां हैं, लेकिन इसमें से जो आंकड़ा दिया गया सब अपने अपने तरीके से आंकड़े देते हैं, लेकिन जो ये सरकारी आंकड़ा है अभी तक 121, और इसमें साफ लिखा है कि पुलिस कार्रवाई में मारे गए अपराधियों की संख्या, और इसमें ये भी लिखा है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में हुई आत्मरक्षार्थ पुलिस कार्रवाई, यानी कि पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में ये कार्रवाई की है। तो एनकाउंटर, चूंकि एनकाउंटर एक ऐसा शब्द है जो हमेशा विवादों में बिल्कुल रहा है। हाँ, ये इस पर इसलिए भी सवाल उठते हैं क्योंकि जो इसी केस के दूसरे आरोपी थे, या तो उनको पकड़ लिया या तो हाँ। उनको गिरफ्तार, तो लोगों ने ये भी सवाल उठाया कि जो इसका मास्टरमाइंड जिसे कहा जा रहा था, या जो अगर हम पूरे लिस्ट देखें जो भी डकैत थे, तो उन जिन पर आरोप लगे, अभी वो भी प्रूव्ड नहीं है, तो जिन पर आरोप लगे उनमें जो सबसे खतरनाक आरोपी था वो कैसे सरेंडर कर देता है और किसी को पता नहीं चलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। इस बात की किसी ये को भी फर्क यार नहीं दूसरा लगती। लखनऊ वाला मामला, इसमें थोड़ा जाते जाते हम लोग कर दें कि कैसे सवाल उठा उस पे जो हुआ कि जो मुस्लिम और यादव का बिल्कुल, नाम लिया एक योगी आदित्यनाथ बहुत ने। ज्यादा वायरल हुआ हाँ। जब बारिश के दौरान हाँ, नहीं, दो लोग बाइक से जा रहे थे, इसमें एक महिला भी थी, हाँ। और लोगों ने उसको घेरकर बदतमीजी की थी, वहां पर बदसलूकी की थी, जिसके बाद ये वीडियो काफी वायरल हुआ था। और योगी आदित्यनाथ ने खुद इस मामले को हैंडल किया था, हाँ। उसमें कई सारे अधिकारियों को सस्पेंड भी किया था। इसके बाद विधानसभा में बोलते हुए उन्होंने जब अपराधियों के बारे में बताना शुरू किया, जब समाजवादी पार्टी के लोगों ने अपराध पर बात करना शुरू किया, तो योगी आदित्यनाथ ने 2 नाम गिनाए, जिसमें हाँ। एक मुस्लिम समुदाय से था और एक एक यादव समुदाय से था। और फिर उनके इस बयान के बाद में उस व्यक्ति ने और लोगों ने दावा किया कि वो व्यक्ति वहां पर मौजूद भी नहीं था, वो दूसरी जगह पर हाँ, मौजूद वो था। कह रहा था कि गोमती नगर रिवर फ्रंट पे हम टहल रहे थे, हमको पुलिस उठा ले गई और हमको उसमें नाम जोड़ दिया, चूंकि हम मौजूदा जो वो स्थिति थी, जो ये घटना हुई थी वहाँ वो था ही नहीं। तो ऐसे बहुत से सवाल उठ रहे हैं सरकार पे और विपक्ष की तरफ से उठ रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।